state to organize such a wonderful national seminar on women empowerment, reflections from to contribute economically to her. हारों की नाजुक हकीकत न होती, जबी नूर पे नूरे मसरत न खिलता, निगाहों में शारे मुरव्वत न होती, गठारों की आमद को सामन कर that we are right now in the most civilized part of सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हम हर साल वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में कई दफ़ा कई प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हैं और आज भी उसी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद कर दी गई जिसमें हमने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एंड इनफैक्ट हमने फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो गई। अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर सेल बनी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी के नाम से, जिसका मकसद यही रहता है कि हम वो हर कोई स्टेप उठाए जिससे हम वुमेन इन जनरल को एम्पावर कर सके। एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, एम्पावरमेंट इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है हम एक वुमेन को कुछ दे, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। बट हाँ ये है कि हम उसको फ्रीडम दे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज गिवन द सिनेरियो, हम जिस पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, हम देखते हैं कई दफ़ा पे वुमेन दे आर बीइंग कन्फाइंड कि नहीं आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। मतलब कई दफ़ा वो अपने जो उनके स्पेशल टैलेंट्स होते हैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वुमेन अभी भी उसी सिनेरियो में रह रही है, चेंजेस हुई है। बट हाँ हमें एक पूरा इसमें कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं एम्पावरमेंट से मेरा मकसद ये है कि वुमेन को एजुकेट करना। बिकॉज जब तक हम एक वुमेन को एजुकेट नहीं कर पाएंगे तब तक शायद हम एम्पावरमेंट का मतलब मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। बिकॉज एम्पावरमेंट इज एमांसिपेशन, आपको अपने जो हर्डल्स है आपकी लाइफ में उनको खुद ही ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो हम वहाँ पे वेट नहीं कर सकते कि कोई दूसरा बंदा आ जाए और हमारे लिए वो चीज़ें करनी है करके दे दे, हमें वो खुद ही करनी पड़ेंगी। बट हाँ उसके लिए ये है कि हम मेंटली कैपेबल हो कि वो चीज़ कर पाए। और उसी हवाले से अगर हम आज की डेट के बारे में बात करें, आज एक फुल फ्लेज्ड 1 डे सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसका क्रक्स ही यही था कि हम क्या इक़दाम उठा सकते हैं वुमेन को पर्टिकुलरली एम्पावर करने के लिए। 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो इस सिलसिले की करीब में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। 7 को भी, 8 को भी, आज 9 को भी चल रहा है, कल भी एक प्रोग्राम है। तो हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मिलकर ये आज का प्रोग्राम किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे पूरे स्कूल में 500 बच्चे हैं, लगभग 500 स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स इन पीजी एंड यूजी कोर्सेज। तो उनमें मुझे लगता है 75 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और इसलिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया क्योंकि उन बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि वुमेन्स की प्लेस क्या है आज की सोसाइटी में। हालांकि हम देखते हैं कि इंटरनेशनली वुमेन की जो प्लेस है आजकल बेहतर बन रही है हर आए दिन में, लेकिन फिर भी कहीं जगह ग्रे एरियाज हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे वुमेन्स को वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत नहीं मिलती है जो जिनके वो हकदार हैं। तो इसलिए सोसाइटी को, समाज को और अपने बच्चों को इन चीज़ों से बाखबर कराने के लिए हमने एक नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया है जिसमें मुल्क भर से लगभग 60 लोग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट करना है।